नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सुधा। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किया था। उस कैलेंडर में हमने कुछ बेसिक बातें स्टार्ट की थी। तो जैसे आपको कल बताया गया कि कैलेंडर के अंदर 3 टाइप के वर्ष होते हैं, एक शताब्दी वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष में हमने कुछ एक बार रिपीट करूं तो हमने देखा कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में 29 दिन की। और सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह है, 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह है, 2 विषम दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सामान्य वर्ष को अगर जैसे 1 जनवरी को जो भी वार होगा, सपोज करें 2019 एक सामान्य वर्ष है, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा? सोमवार होगा। अगर लीप वर्ष की बात करें तो 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर एक दिन बाद खत्म होता है। इसका रीज़न है एक बीच में 29 फरवरी, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो कल हमने ये चीज़ें देखी थी। आज हम जैसे कैलेंडर के कुछ बेसिक क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो कैलेंडर का सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि अभी फिलहाल जैसे हम 1 साल पढ़ेंगे, 1 साल के अंदर किसी भी डेट को वार दे रखा हो और कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद हमें डेट को वार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा जो ये प्रोसेस है इसमें हमें सबसे पहले काम क्या आएगा, हमारा विषम दिन का पूरा इसमें योगदान रहेगा कि विषम दिनों के अनुसार ही हम आगे के कुछ दिन निकाल सकते हैं। जैसे देखें, आपसे कभी कोई पूछे कि जैसे सपोज करो आज 10 तारीख एक पहला महीना है और 2019 है, इस दिन मान के चलो सोमवार है, तो आपसे कोई कहे कि 1 दिन बाद क्या वार होगा, तो आप कहेंगे 1 दिन बाद में मंगलवार होगा, 2 दिन बाद बुधवार होगा, 3 दिन बाद गुरुवार होगा, 4 दिन बाद आपका शुक्रवार होगा, 5 दिन बाद शनिवार, 6 दिन बाद में रविवार और 7 दिन बाद में सोमवार। अगर आपसे 6 दिन का कभी पूछे तो आपको एक एक दिन आगे बताना होता है, लेकिन जैसे 7 वर्ष पूछा तो आपने देखा कि सेम वार आता है। अगर कभी आपसे कोई भी 10 दिन पूछे कि आज से 10 दिन बाद क्या वार होगा, तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा? आप 10 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 3, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो आज से 3 दिन बाद। अगर आपसे कोई पूछे कि आज से 50 दिन बाद क्या वार होगा, तो आपका प्रोसेस ही रहेगा कि 50 बटे में 7, कितना शेष बचा? 1, तो 1 दिन बाद। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि आज से 100 दिन बाद क्या वार होगा, तो 100 में वही बात है कि हम 7 का भाग देंगे, आपका रिमाइंडर बचेगा 2, तो आज से 2 दिन बाद। यही प्रोसेस अपना बैक साइड में भी रहेगा, यानी जैसे आपको 10/1/2019 को सोमवार बता रखा है, कोई आपसे कहे कि आज से 20 दिन पहले क्या वार था, तो वही बात सेम 20 बटे में 7 करोगे, आपका शेष बचेगा 6, यानी विषम दिन आएंगे आपके 6। तो आज से 6 दिन पहले वार बताएंगे। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आज से 1000 दिन पहले क्या वार था और आज से 1000 दिन बाद क्या वार होगा, तो आप जरा नोट करें कि 1000 में जब आप 7 का भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है। अगर आज से 1000 दिन बाद वार जानना चाह रहा है तो क्या करेंगे? आज से 6 दिन बाद वार करेंगे। अगर आज से 6 दिन पहले जानना चाह रहे हैं तो आज से 6 दिन पहले वार बताएंगे हम, ठीक है ना। अभी जैसे हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें, जैसे मान के चले मैंने कहा 15 जनवरी 2013 को सोमवार है। अगर आपसे पूछे कि 23 जुलाई 2013 को क्या वार होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखें जरा, इस डेट को वार दे रखा है, इस डेट को वार निकालना है, हमें नहीं पता, लेकिन हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें पता हो कि इस डेट के ये डेट कितने दिन बाद पड़ती है। अगर मान के चलो ये 100 आ जाता है तो वही बात, आपका प्रोसेस वही रहेगा। क्या करोगे? 100 में 7 का भाग दोगे, 2 शेष बचेगा तो 2 दिन बाद वार करेंगे। चलो, इसका निकालने का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा? जैसे जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे विषम दिन हम काउंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जैसे जनवरी से लेकर जुलाई तक दे रखा था तो हमने क्या किया? जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे महीने लिखे। अब देखें जरा, हम इस डेट से इस डेट तक जा रहे हैं, तो जनवरी जो महीना है, इस महीने में कितने दिन होते हैं? सारे 31 दिन होते हैं। अगर 31 में 15 माइनस करूं तो आपको कितना बचेगा? 16 दिन बचेंगे। तो जनवरी के विषम दिन आए आपके 16। फरवरी देखें आप, ये यहां पर सामान्य वर्ष दिया हुआ है।
ये कभी भी फरवरी महीना दे रखा हो तो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्यों ये हो सकता है अगर लीप वर्ष हो तो फरवरी में दिन होते हैं 29, अगर ये सामान्य वर्ष है तो फरवरी में दिन होंगे आपके 28। तो फिलहाल जैसे 2013 सामान्य वर्ष है तो यहाँ पे दिन होंगे 28। मार्च की बात करें तो विषम दिन होते हैं टोटल 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 है और जुलाई में आपके 23 दिन रखे हैं तो ये 23 दिन काउंट होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इतने दिन हमारे सारे आए हैं तो हमारा प्रोसेस रहेगा कि इन सबको हम जोड़ लें। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट ये हुई, ये जो कैलकुलेशन होगी थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। तो हमारा एक छोटा सा प्रोसेस हो रहा है कि कभी भी आपको जैसे 16 दे रखा है, 28 दे रखा है, 31 दे रखा है, यहाँ पे हम कभी भी जो आपका विषम दिन आते हैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन लिखने की बजाय जैसे मुझे 16 लिखना था, मैं पहले से क्या करता, इस 16 में 7 का भाग दे देता तो कितना शेष बचता 2, तो मुझे यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए था। 28 होता है तो 28 क्या बन जाते हैं, 4 सप्ताह बन जाते हैं। तो सप्ताह का कोई रूल नहीं होता, क्यों 7 सप्ताह बाद तो सेम वार होता है। तो 28 में क्या करोगे, विषम दिन कितने हैं 0। 31 दिनों में 3 विषम दिन होते हैं और 30 दिनों की बात करें 2 विषम दिन होंगे, 31 में वापस 3 होंगे और 30 में 2 होंगे और 23 दिनों में विषम दिन होते हैं आपके 2। अगर जैसे यहाँ पे आपकी कितनी भी तारीख दे रखी हो, जैसे सपोज करें 25 तारीख दी हुई होती तो मैं यहाँ पे 25 दिन लिखने के बजाय क्या लिखता, 25/7 यानी 4 शेष बचता तो मुझे 4 लिख देना चाहिए था। फिलहाल जैसे ये आपके सारे विषम दिन आ रहे हैं तो अब आप इनको काउंट करें, जैसे 3 2 5 2 7 7 और 3 10 10 और 4 14, तो अपने टोटल दिन आ रहे हैं 14। तो आप क्या करोगे, 14/7 करोगे तो फिलहाल हमारा शेष कितना बच रहा है 0। इसका मतलब हुआ सेम वार आएगा। तो आपको इस डेट को सोमवार दे रखा है तो इस डेट को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। ये हमारा प्रोसेस है। अगर आपसे कोई भी डेट देके पीछे का वार जानना चाहिए तो उसमें भी सेम यही लॉजिक लगेगा, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वो पीछे का पूछा है तो आपके जितने ओड डेज लास्ट में आते हैं उतने दिन हमें पीछे जाना होता है। जरा एक एग्जांपल और देखें हम, जैसे सपोज करें मैंने कहा 23 जुलाई 2016 को सोमवार है, तो आपसे पूछा है 25 फरवरी 2016 को क्या वार था। अब देखें जरा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 23 जुलाई 2016 को सोमवार बता रखा है, आपसे पूछा है 25 फरवरी 2016 को। तो हम वही प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि 25 फरवरी से लेके 23 जुलाई तक के सारे दिन काउंट करें। चलो देखते हैं कि जैसे सबसे पहले महीना दे रखा है आपका फरवरी, फिर है आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई दे रखा है। अब देखें जरा 25 फरवरी से हम जा रहे हैं 23 जुलाई तक की ओर, तो 25 फरवरी दे रखी है। वही बात अगर फरवरी महीना दे रखा है तो हमें ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस वर्ष की तरफ। ये फिलहाल कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। तो फरवरी में दिन होते हैं 29, तो आपका विषम दिन कितना होगा 1। मार्च की बात करें तो मार्च में विषम दिन होते हैं 3, अप्रैल में होते हैं 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में आपके टोटल 23 दिन है। तो इस 23 की बजाय क्या लिख दोगे यहाँ पे 2। टोटल विषम दिन कितने हो गए हमारे 3 4 2 6 9 9 और 4 13, टोटल विषम दिन आए 13। तो 13 बटे में कितना करोगे 7 करोगे, इससे क्या बचेगा भाई 6 बचेगा। तो अब आपसे क्या होगा कि पहले का वार पूछा तो आज से 6 दिन पहले चलोगे। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या बताया गया था, सोमवार बताया गया था, तो सोमवार से 6 दिन पहले क्या वार था, मंगलवार। तो हमारा यहाँ पे वार होगा मंगलवार। ओके दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि अगर कोई मंथ कोड दे रखा हो उसके कोडिंग क्वेश्चन को कैसे करते हैं। थैंक यू।